नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज में। सहायक पुलिस के जवानों का आंदोलन को समाप्त हुए 10 दिन भी नहीं बीते होंगे, अब होमगार्ड के जवान आंदोलन पर उतर आए हैं। इन होमगार्ड के जवानों का कहना है 2017 में इनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन न तो इन जवानों को ट्रेनिंग दिया गया और न ही अब तक एक दिन भी ड्यूटी कराई गई है, जिससे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। सर हम लोग का एक ही परेशानी है सर, हम लोग का आज से 2 साल से हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। मतलब 2 साल से सर हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा। एक 2017 का विज्ञापन संख्या सर, जो कि 2017 में हम लोग को बहाली निकला था, 2018 में सारा कंप्लीट कर दिया गया था सर। हम लोग का हर एक प्रक्रिया करवा दिया गया है, थाना से लेकर वेरिफिकेशन से लेकर हर एक प्रक्रिया हो चुका है सर। जो एक बहाली में प्रक्रिया होता है, सारा प्रक्रिया हो चुका है सर। इस बीच हम लोग पीपीएफ अकाउंट खाता खुलवाया गया, वो भी विभागीय द्वारा सर। हम लोग 500 रुपया डलवाया गया। खाता खुलवाते समय हम लोग अपने से डाले थे 500 रुपया। उसमें क्या होता है सर, हर महीना पीपीएफ कटता है हम लोग का। तो हम लोग सर सरकारी कर्मचारी मतलब विभागीय मानता है, लेकिन ज्वाइनिंग का बात आज तक नहीं किया। ज्वाइनिंग का डेट भी दे दी, मतलब लिस्ट भी सटा दिया गया कि बुनियादी परीक्षण का 735 का लिस्ट सटा दिया गया मुख्यालय में, हम लोग का धनबाद मुख्यालय में। लेकिन आज तक हम लोग का डेट नहीं दिया गया कि कब आप लोग को जाना है। उस डेट को हम लोग लेने के लिए आए हैं सर यहाँ पे। आंदोलन के पहले दिन इन जवानों का रात काफी मजबूरी में गुजरा। मोराबादी मैदान में चारों ओर सन्नाटे के बीच और अंधेरे में जवानों ने रात गुजारा, जिसमें महिला भी बड़ी संख्या में शामिल थी। इन जवानों को देखने सुनने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि मोराबादी मैदान में लगा हाई मास्ट लाइट भी बुझा दिया गया था। न तो लाइट कहीं जल रही थी और न ही इनके शौच की कोई सुविधा थी। अभी सर कम से कम मतलब 200 के संख्या में है सर हम लोग, ये लड़का लड़की लेकर 735 का सर। नहीं सर, अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुई है सर। उसी के लिए हम लोग डेट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 2 साल से सर हम लोग हर एक दफ्तर, हर एक कार्यालय, हर एक ऑफिसर सबका पास गए हैं। ऐसा नहीं है सर कि कोई ये बोले कि मेरा पास ये लेटर नहीं आया, मेरा पास ये कोई आया नहीं। डीजी से लेकर पुलिस मुख्यालय तक, होमगार्ड मुख्यालय से लेकर पुलिस मुख्यालय तक, या मंत्रालय तक हम पहुँचे हैं सर। सब जगह सर यही आप लोगों का होगा बस यही सर, और कोई बात नहीं मिला सर। नहीं सर, हम लोग पहले काम करते थे सर, लेकिन ये जब से कोरोना मतलब ये हुआ है ना सर, तब से हम लोग को जो भी काम करते थे सारा ये हो गया सर। क्या कि जहाँ भी हम लोग होमगार्ड मुख्यालय में जाते थे धनबाद सर, तो बोला जाता था अफसर द्वारा कि आप लोग कहीं और काम कीजिए, जब होगा तब होगा, ये आश्वासन मिलता था। नहीं सर, ये कभी नहीं बोले गया मतलब ऑफिसर द्वारा कि कब तक होगा। सर हम लोग एक ही रणनीति है, हम लोग का सिर्फ डेट चाहिए सर। हम लोग कोई बड़ा रणनीति नहीं है और कोई अनलीगल काम नहीं करना है सर। हम लोग का जो जायज़ मांग है उसके लिए आए। अगर जायज़ मांग नहीं रहा तो सरकार बोल दे कि आपका ये जायज़ मांग नहीं है, बहाली कैंसिल करेंगे, और उसका रीज़न बता दे। अगर जायज़ मांग है तो हम लोग को 2 दिन में डेट दे दे सर। यहाँ पे लाइन काट दिया गया है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो ये सोच के आए थे कि हम लोग जाएंगे और सर मतलब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, हम लोग का सारा काम हो जाएगा 1 से 2 दिन में। लेकिन सर ऐसा स्थिति हो गया है, यहाँ पे खाना पीना हर एक परेशानी हो रहा है सर। कोई हम लोग का बहाली 2017 में विज्ञापन संख्या एक निकली थी। उस विज्ञापन संख्या के द्वारा प्रखंड बाय प्रखंड ग्रामीण और शहरी का फॉर्म भरा गया। उस बार एक पेपर में डेट निकाला गया, ये धनबाद के मतलब सरकारी माध्यम से, डीसी का माध्यम से, इस डेट में आप लोग का दौड़ है, इस डेट में आपका मेडिकल है, इस डेट में आपका थाना वेरिफिकेशन होगा, इस डेट में आपका बॉन्ड भराया जाएगा, इस डेट में आपका बैंक खाता खुलवाया जाएगा। सारा प्रक्रिया हम लोग करके आए हुए हैं सर। एक भी ऐसा प्रक्रिया नहीं है कि जो सरकार बोले, चाहे कोई ऑफिसर बोले, चाहे कोई होमगार्ड का मुख्यालय बोले कि ये लड़का लोग का धनबाद का जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं, ये प्रक्रिया रुका हुआ है। सरकार से हम लोग की यही मांग है, अगर हम लोग का जो
आज मांग करने आए हैं, इसमें कोई त्रुटि है तो हम लोग को बताएं और हम लोग यहाँ से चला जाएंगे। अगर हम लोग जायज़ मांग किए हैं तो हम लोग का जायज़ काम करें, हम लोग चला जाएंगे। क्या ये लड़की लोग, लेडीज़ लोग, लेकिन सरकार आज से पूर्व 8 महीना पहले ये सर के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, एक लेटर दिए हैं, ज्ञापन सौंपे, लेकिन आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। महिला भी होम गार्ड आई है सर, परेशानी तो बहुत हो रही है सर। यहाँ पे लाइन काट दिया गया है अभी फ़िलहाल, प्लस यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कोई कुछ पैसा लेके आया, कोई पैसा लेके आया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है तो ये लेडीज़ लोग का, ना बाथरूम का सुविधा सर यहाँ पे है, ना यहाँ पे कोई खाने पीने का सुविधा ऐसा दिया गया है। कोई मतलब ऐसा सर आर्थिक रूप से कोई सुविधा नहीं है सर यहाँ पे। सर क्या करें सर, मतलब 3 साल से जब अंधेरा ही चल रहे तो 10 दिन और अंधेरा में ही गुजरेंगे हम लोग। ये हम लोग सोच के आए हैं सर, जब 3 साल हम लोग जो दुख काट सकते हैं तो 10 दिन ये सरकार के पास आए हैं, इनका शरण में आए हैं, हेमंत सोरेन के शरण में आए हैं और इनका शरण में ही 10 दिन काटेंगे। ये जो भी करें, ये अंधेरा में ही रखें चाहे उजाला करें हम लोग का भविष्य का, इन पे हम लोग को उम्मीद है सर। आज़ाद चौधरी मेरा नाम है सर, और हम धनबाद से हैं, गृह रक्षा कुमायनी, नौचयनित अभ्यर्थी। हम लोग का जो भी पहले मतलब 2017 तक हम लोग काम जो करते थे, वो 2018 में जब हम लोग का सारा लिस्ट बन गया था और लिस्ट जब चिपक गया था यहाँ पे ट्रेनिंग बुनियादी परीक्षण के लिए, उस समय हम लोग सोचे थे कि सर 10 दिन में हम लोग का मतलब होमगार्ड कार्यालय द्वारा बोला गया कि आप लोग 10 दिन में ट्रेनिंग में जाइएगा, तो हम लोग काम छोड़ के सर बैठ गए थे। लेकिन जब उसी समय सर कुछ ऐसा स्थिति हुआ कि आज तक हम लोग का काम नहीं मिला सर, बेरोजगारी बहुत मतलब ज़्यादा हो गया सर, और आर्थिक मतलब घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गया सर। इस वजह से हम लोग भुखमरी का कगार पे आ गए हैं सर। सरकार पे तो उम्मीद है सर, ये हेमंत सरकार जो है हिम्मत का सरकार है सर, इन पे हम लोग का उम्मीद है सर कि जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग कराएंगे। और हम लोग को सर ये नीति है कि हम लोग शांत स्वभाव से सर के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से हम लोग एक डेट मिलकर हम लोग चला जाएं। हम लोग कोई और दूसरा रणनीति नहीं है सर। हम लोग मतलब डेट लेकर हम लोग धनबाद चला जाएंगे सर। हम लोग डेट सिर्फ लेने आए हैं सर, कब तक हम लोग का डेट एक मिल जाए कि हाँ आप लोग इस डेट में ट्रेनिंग के लिए तैयार हैं, चाहे 2 महीना हो चाहे 1 महीना हो, सिर्फ एक डेट चाहिए सर। क्या कि आश्वासन हर जगह मिला कि 1 महीना के बाद हो जाएगा, 2 महीना के बाद हो जाएगा, 3 महीने के बाद हो जाएगा, ये चीज़ हमेशा मिला सर। ये आपका होमगार्ड मुख्यालय हो चाहे धनबाद ऑफिस हो होमगार्ड का, हर एक जगह से मिला सर। डीसी तक यहाँ बोला कि आप लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति होगा, लेकिन मामला है आपका राज्य सरकार का। राज्य सरकार जब तक क्लियर नहीं करेगा, राज्य सरकार क्या क्लियर नहीं करेगा सर, ये समझ में नहीं आता। आपका होमगार्ड मुख्यालय जाते हैं तो बोलता है सर, वहाँ पे जो भी कमांडेंट हो चाहे डीजी हो, बोलते हैं कि आप लोगों का काम चल रहा है। 2 साल से क्या काम चल रहा है सर, अभी तक किसी भी लड़का को जानकारी नहीं है, जो कि सारा प्रक्रिया वहाँ से अवगत करा दिया गया। मोराबादी मैदान में बड़ी संख्या में होमगार्ड के जवान पहुंचने लगे हैं। इनमें महिला व पुरुष दोनों शामिल हैं। सोमवार को ही सैकड़ों होमगार्ड के जवान मोराबादी मैदान पहुंच चुके थे। इन जवानों ने बताया अभी और जवान पीछे से आने बाकी है। धनबाद से आए। हम लोग को परेशानी ये है सर कि बहुत साल 2-3 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को जोनिंग नहीं दिया जा रहा है। जितना कुछ प्रक्रिया था हम लोग सारे कुछ कर चुके हैं। अभी तो हम लोग फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं सर, घर में ऐसे बैठे हुए बेरोजगार हैं। आश्वासन यही दिया जा रहा है कि आप लोग का हो जाएगा, आप लोग का मांगे जो है पूरी कर दी जाएगी। अब हम लोग को खुद पता नहीं चल रहा है कि हम लोग का कहाँ तक क्या हुआ है नहीं हुआ है। हम लोग को तो लगता है कि हम लोग की तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर लिए हैं हम लोग। रीता कुमारी, तपचाची प्रखंड, धनबाद जिला। साथियों, इस देश में अपने हक और अधिकार के लिए लोगों को हर कदम पर आंदोलन करना पड़ता है। झारखंड में भी लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ता है। कुछ दिन पहले ही राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हजारों
सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे। आंदोलनरत सहायक कर्मियों की मांग पूरी होती इससे पहले उन पर लाठीचार्ज करवा दिया गया। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी की गई। अंत में सहायक पुलिसकर्मियों को आश्वासन देकर उन पे अपने अपने जिले भेज दिया गया। सहायक पुलिसकर्मियों का धरना समाप्त हुआ भी नहीं और इधर होमगार्ड के जवानों का धरना शुरू हो चुका है। सवाल फिर वही, क्या अपने हक और अधिकार को पाने के लिए हमें हर कदम पर आंदोलन के रास्ते को ही अपनाना पड़ेगा? क्या रोजगार से जुड़ने से पहले हर युवा को धरना और प्रदर्शन से होकर गुजरना पड़ेगा? परीक्षाओं का दौर खत्म होने के बाद और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हुए हमें धरना और आंदोलन को भी परीक्षा में शामिल करना होगा। क्यों हर युवा को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? एक और सरकार हर युवा को रोजगार देने की बात करती है तो दूसरी ओर युवा को रोजगार प्राप्त कर चुके युवा को बेरोजगार कर बनाने का भी काम सरकार ही कर रही है। कुछ दिन पहले सहायक पुलिसकर्मियों ने भी रोजगार को लेकर अस्थायी करने को लेकर आंदोलन करते नजर आए, तो वहीं अब इधर होमगार्ड के जवान ड्यूटी मिलने और ट्रेनिंग देने की मांग को लेकर आंदोलन करने को विवश हो रहे हैं।